श्रीमद्भागवत महात्म्यम पंचमो अध्याय। धुंधकारी को प्रेत योनि की प्राप्ति और उससे उद्धार। सूत जी कहते हैं, सौनक जी पिता के वन में चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डर कर पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र ना शत्रु था। धुंधकारी 5 विषयों के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि नष्ट कर दी। वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उस कुटलाओं ने बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा था, मौत की उसे याद नहीं आती, बस उन्हें जुटाने के लिए घर से निकल पड़ा। वह जहाँ तहाँ से बहुत सा धन चुरा कर घर लौट आया। उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला कर दिए। चोरी का माल देखकर रात्रि के समय स्त्री ने विचार किया, यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीन कर निश्चय ही प्राणदंड देगा। जब एक दिन इसे मारना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसका माल लेकर यहाँ जहाँ कहीं चली जाए। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया और गले में फांसी लगाकर मारने का प्रयत्न किया। इससे वह जल्दी नहीं मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाले। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाया और मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डाल दिया। उनके इस कृत्य का किसी को पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती, हमारे प्रीतम पैसे के लोभ से आकर कहीं चले गए, इसी वर्ष के अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को इनका विश्वास नहीं था, उन्हें दुखी होना पड़ता। इसकी वाणी से अमृत के समान कमियों का हृदय में संचार करती है। वह कुटलाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेट कर चंपत हो गई। उनके ऐसे न जाने कितने पति थे, और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बौंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता, शीत दाम से संतप्त, भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसकी गया जी में श्राद्ध किया, और जहाँ वह जाते वहाँ उसका श्राद्ध अवश्य करते। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि बचाकर अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधकारी ने अपना विकट रूप दिखाया। वह कभी हाथी, बेसा, इंद्र, अग्नि का रूप धारण करता, अंत में मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देख गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने धैर्यपूर्वक पूछा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप में क्यों दिख रहा है? तेरी ये दशा कैसे हुई? हमें बता, तू प्रेत है, पिशाच है या कोई राक्षस है? सूत जी कहते, गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए केवल संकेत मात्र किया। गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं, मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था। इसी से मैंने लोगों की हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से प्रेत योनियों में पड़कर ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी। तब उससे बोले, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए?
यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका कोई उपाय नहीं है। अच्छा, तुम सब बात खोलकर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की ये बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देख लोग प्रेम से मिलने आए। गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ सब उन्हें सुनाया। उनमें से जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी, वेदज्ञ थे, उन्होंने भी अनेक शास्त्रों को देखा तो भी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब सबने निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्म वचन वहाँ सभी ने सुना। तब सबने कहा कि प्रयत्नपूर्वक यही करो और सरल साधन है। अतः गोकर्ण जी भी निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांवों से अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से अंधे, बूढ़े, मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई, उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनाना आरंभ की। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते ही बांस की एक गांठ तड़ तड़ शब्द करती फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया। दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था। सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिल मिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनियों की यातनाओं से मुक्त किया। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इस सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं। अब यह भगवान की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब लकड़ियों को जला देती है, उसी प्रकार सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी पापों को भस्म कर देती है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग भागवत कथा नहीं सुनते उनका जन्म व्यर्थ है। मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनिष्ट शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान बना भी लिया तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इसका क्या लाभ। अस्थियां ही इसके शरीर का आधार स्तंभ है। नस नाड़ियां रस्सियों से बंधा हुआ है। ऊपर से रक्त थोप कर मांस और चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके अंगों में दुर्गंध है। वृद्धावस्था और शोक के कारण परिणाम में दुखमयी है। रोगों का तो घर ही ठेरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भारी है। इसके रोम रोम में दोष है। अंत में यदि इसे
गाड़ दिया जाए तो कीड़े बन जाता है और जला दिया जाए तो भस्म की ढेर हो जाती है। ये तीनों ही इसकी गतियां बताई है। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता? जो अन्न प्रातःकाल पकाते हैं वह सायकाल बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसी? इस श्लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र प्राप्ति होती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग इस कथा से वंचित है वे तो जल में बुदबुदे के समान है। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे बांस की गांठें फट सकती है, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। यह भागवत कथा तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पुष्ट है। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कर रहा था, जिसके लिए बैकुंठवासी पार्षदों सहित एक विमान उतरा, उससे सब और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सबके लिए आप लोग एक बहुत विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिन तक निराहार रहकर श्रवण किया। सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से मनन भी करता रहा। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय तथा कथा में चित्त एकाग्रता आदि नियमों का पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार का सप्ताह क्रम से कहा। उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी की इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे विमान के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार हुई, नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। जहाँ जोगीजन जाते हैं उस भगवत धाम में भेज दिए जाते हैं। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न हो गोकर्ण जी को साथ ले ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में अयोध्यावासी श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सबको योग दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती है। उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के कारण द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान नहीं किया, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल घोर तपस्या करने से और योग अभ्यास से भी नहीं पा सकते, वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर साडिली भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इस श्राद्ध के समय इसका पाठ किया जाए तो इससे पितृग्रहण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री पद्म पुराण उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य में गोकर्ण मोक्ष वर्णन नाम पंचमुख अध्याय। जय हो।